इस हमले में सारा की टांग में बहुत चोट आई, पर टॉम तुरंत उसे वहां से लेकर भाग गया। जिल और इयन भी उनका पीछा करने लगे। साथ ही हमें पता चला कि सारा दरअसल टॉम को ये बताने आई थी कि वह उसके बच्चे का बाप नहीं है, क्योंकि उनके कराए गए डीएनए टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया था। इसके बाद वे एक जिम्नेजियम में छुप गए, जहाँ टॉम ने सारा को एक कमरे में छुपा दिया और खुद जैक का ध्यान भटकाने के लिए स्विमिंग पूल एरिया की तरफ चला गया। यहाँ जैक ने एक बार फिर से उसे डुबोने की कोशिश की। अब तक इयन और जिल भी वहाँ पहुंच गए थे और जिल अपने पति को खतरे में देखकर काफी घबरा गई। इसीलिए इयन ने उसे शांत रहने को कहा और साथ ही उसकी मदद करने लगा ताकि वह जैक को कंट्रोल कर सके। काफी कोशिशों के बाद इस बार आखिरकार जिल ने जैक को कंट्रोल कर ही लिया, जिसके चलते जैक ने टॉम को छोड़ दिया। इसके बाद जिल ने इयन की मदद से अपने दिमाग में ही जैक को खत्म कर दिया, जिससे जैक पानी के अंदर ही सफेद धूल में बदल गया और उसके तुरंत बाद जिल और इयन दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद वे सारा को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ सारा ने अकेले में जिल को बताया कि वो बच्चा टॉम का नहीं है, जिसके बाद जिल का शक पूरी तरह दूर हो गया। पर फिर भी वह टॉम से बहुत नाराज थी, क्योंकि एक तो उसने उससे बहुत बार झूठ बोला, दूसरा उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। इसी बीच पुलिस वाले भी वहां आ गए, जो टॉम से कुछ पूछताछ करना चाहते थे। उधर जिल ने इयन को बताया कि वह तब तक घर नहीं जाना चाहती जब तक वह अपने दिमाग पर पूरी तरह काबू न पा ले, और इसलिए इयन उसे अपने एक दूसरे घर में ले गया, जहां घुसते ही जिल को अजीब सा महसूस होने लगा। इसके बाद उसने उसके लिए बेड तैयार किया और जब जिल सो गई तो इयन ने उसके फोन पर आए उसके पिता के बहुत सारे मैसेज और कॉल्स को देखकर सब डिलीट कर दिए। हॉस्पिटल में पुलिस वालों ने टॉम से कई सवाल पूछे और जब थक हार कर टॉम घर वापस पहुंचा तो उसे जिल कहीं दिखाई ही नहीं दी। जिसके बाद उसने जिल के पिता का एक मैसेज सुना, जिसमें वह बार बार जिल से मिलने की बातें कर रहे थे।